रविवार केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय सदाशिव परिसर जयदेव सभागार में अथर्स गिल्ड ऑफ इंडिया एवं द इंडिया जियोग्राफिक राइट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तथा केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय मिलित आनुकूल्य भारतीय भाषा साहित्यर सम्मेलन अनुष्ठित हो जाइछि। एही कार्यक्रम को केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय सदाशिव परिसर निर्देशक प्रोफेसर प्रभात कुमार महापात्र उद्घाटन करथिले। नेशनल बुक ट्रस्ट प्राक्तन निर्देशक मानस रंजन महापात्र स्वागत भाषण प्रदान करथिले। प्रथम अधिवेशन में मुख्य अतिथि भाव केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार प्राप्त साहित्यिक वीरेंद्र महांती जोगदे पुस्तक रचनार महत्व और समाज में यार उपयोगिता संपर्क में आलोचना करथिले। विभिन्न भाषा रचना करा जायथिया पुस्तक गुड़िक उन्मोचित होइतिला। द्वितीय अधिवेशन में आलोचना चक्र आरंभ होइतिला। आलोचक भाव डॉक्टर अशोक गुप्ता, सभापति हरि सिंह पाल, डॉक्टर एस अगस्ती, डेपुटी चेयरमैन आर उपस्थित रही विभिन्न भाषा साहित्य संबंध में आलोचना करथिले। तृतीय अधिवेशन अनुवाद साहित्यर विभिन्न विभव संपर्क में आलोचना करने सहित अनुवाद द्वारा अन्य संस्कृति को जानिबार सुजोग मिलता है बोली कहिथिले। विभिन्न राज्य आसथिबा मिस सलमा जमला, मिस कुंतला, मिस पूर्णिमा श्रीनिवास, मिस श्रीदेवी, सुजाता दास, डॉक्टर प्रसन्न कुमार, प्रोफेसर सक्सेना राजकुमार, पुष्पा सिन्हा, प्रभा मेहता आदि जोग देथिले। संध्या अधिवेशन डॉक्टर भगवान जयसिंह अध्यक्षतार ओडिया, हिंदी, तेलुगु, मालायालम आदि भाषार प्रतिष्ठित कविवृंद उपस्थित रही स्वरचित कविता मान पाठ करथिले। मैं डॉक्टर एस अवस्थी हूँ। मैं ऑथर्स गिल्ड ऑफ इंडिया का सेक्रेटरी जनरल हूँ। आज देखिए, ये 49वां अधिवेशन था और ये अधिवेशन हमने इंडियन रेप्रोग्राफिक राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर किया था और इसे मुख्य तौर पे दो प्रकार के मुद्दे थे। एक मुद्दा था कि लेखकों के अधिकार का, कि लेखकों के पास अधिकार होते हैं और उनको उन अधिकारों के प्रति कोई जानकारी नहीं है, तो उनको उनके अधिकारों के प्रति सचेत करना वो ज़रूरी है। कॉपीराइट का एक ऐसा इशू है जो लेखकों को नहीं पता कि उनके कॉपीराइट कानून के अंतर्गत उनको कौन कौन से अधिकार उनके पास हैं, कॉपीराइट का उल्लंघन होता है तो वो क्या कर सकते हैं। ये सारी जानकारी जो है वो हमने दी। इसके बाद रेप्रोग्राफिक राइट्स के आजकल पुस्तकों का जो है फोटोकॉपी हो रही है, कोर्स पैक बनाए जा रहे हैं और इससे क्या हो रहा है कि पुस्तकें बिकनी बंद हो गई हैं। पुस्तकें बिकनी बंद हो जाएंगी, लेखक को रॉयल्टी नहीं मिलेगी, प्रकाशक को उसकी जो खर्चा है वो तक नहीं निकलेगा। ऐसी स्थिति में लेखक क्यों लिखेगा और प्रकाशक क्यों छापेगा। रेप्रोग्राफिक राइट्स ने लेखक और प्रकाशक दोनों को एक जगह खड़ा किया, दोनों परेशान हैं। इसलिए कुछ रेप्रोग्राफिक रॉयल्टी भी हुआ करती है, वो क्या होती है, किस प्रकार का ये पूरी की पूरी व्यवस्था है, यह भी जो है जानकारी सभी लेखकों को हम लोगों ने यहाँ पर दी, जो कि इंडियन रेप्रोग्राफिक राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हमको देनी थी। 49 साल का अनुष्ठान है, 49 साल का जो आपका ट्रस्ट है जी, तो बहुत ज़्यादा एज का लेखक, प्रशिक्षक और पुस्तक रचना करने वाले इधर आए हैं, सारा भारत का। जी जी। 49 तक आपका ये जो चल रहा है कार्यक्रम, थोड़ा बताइए कितना ये करना पड़ा आपको, मेहनत करना पड़ा। नहीं, देखिए, जब आप इतना बड़ा अधिवेशन करते हैं, अब हमारे यहाँ पर जो है कश्मीर से यहाँ पर प्रतिनिधि आए हैं, फिर आप हरियाणा से आ रहे हैं, राजस्थान से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, आसाम से आए हैं, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से आए हैं, नीचे केरल से प्रतिनिधि आए हैं, फिर तमिलनाडु उधर से आए हैं, आंध्र प्रदेश हैदराबाद से आए हैं, तेलंगाना से आए हैं। तो कुल मिला के जो हमारी राष्ट्रीय एकता है वो इस अधिवेशन के अंदर परिलक्षित होती है। और इस अधिवेशन में हमने मुख्य तौर पे अनुवाद की जो भूमिका है ज्ञान समाज के निर्माण में, उस पर हम लोगों ने विचार किया कि भारत जो है अब तेज़ी के साथ विकसित होते जा रहा है। तो आपको लास्ट क्वेश्चन रहेगा, जो अभी का जो बच्चे लोग हैं मोबाइल में बेचते हैं, पुस्तक नहीं खरीदते हैं, कहानी नहीं पढ़ते हैं, वो मोबाइल में बेचते हैं, तो पुस्तक खरीदने के लिए कैसे
इसका मूड होगा, कैसा आग्रह बढ़ेगा, क्या संदेश देंगे क्या इनके लोग? संदेश देंगे? देखिए, उनको मैं पहली बात जो है आगाह करना चाहता हूँ, वो ये कि मोबाइल से जो आपको सूचनाएं मिलती हैं ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो। बहुत सारी सूचनाएं जो हैं, मतलब एक तरह से आजकल बोला जाता है कि व्हाट्सएप फैक्ट्री बन गई है। उस फैक्ट्री में चीज़ों का उत्पादन होता है। वहाँ पर जो सूचनाएं आती हैं वो भ्रमित करने वाली होती हैं। उनमें मतलब किसी को फ़ायदा होता है इसलिए वो उसको कर देता है, और उसमें बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। एक नहीं है, बहुत गलतियाँ हैं। तो अच्छा क्या है कि मोबाइल में आ गया और चला गया, कोई देखने वाला नहीं। पुस्तक में यदि आप जो लिखते हैं उसके लिए आप जिम्मेदार होते हैं। तो पुस्तक में जो आप पढ़ेंगे उसमें आपको सही जानकारी मिलेगी। मोबाइल से आपको सही जानकारी नहीं मिल सकती, उसमें गलत